नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दर्शकों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम देखेगा इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो आप लोगों को भी पता है कि जैसे किसी भवन को बनाने के लिए सबसे पहले बुनियाद देखनी पड़ती है ना, कि उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। क्योंकि पूरी की पूरी जो बुनियाद होती है उस पर निर्भर करता है कि वो भवन का भार झेलने में सक्षम है या नहीं है। हमारी हथेली का जो बेस होता है वो बेस होता है हमारा मणिबंध प्रदेश। इसी मणिबंध को जानना जरूरी होता है और मणिबंध में भी सबसे ऊपर वाली जो ये रेखा होती है यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध की लकीर होती है। इसी लकीर के ऊपर निर्भर करती है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। आपकी मणिबंध की रेखा धीरे धीरे साफ सुथरी और गहरी और सीधी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये काफ़ी उत्तम स्थिति मानी जाएगी और काफ़ी उत्तम स्थिति मानी भी जाती है। ये पहली मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी होती जाएगी उतने स्वास्थ्य के मामले में अव्वलता आपके अंदर आती जाएगी। आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ रहने वाला है और काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हो रही है और हथेली में आप देखोगे जीवन की लकीर भी साफ सुथरी होती हुई अंगूठी के पीछे यहाँ पे मिलती हुई टच करती हुई नज़र आ रही है। मणिबंध की पहली रेखा पे ये सोने पे सुहागा है। बहुत कम बीमार होंगे आने वाले समय में और आपकी जो लास्ट में निर्वाण होगा वो भी स्वाभाविक होगा। समझ लीजिएगा काफ़ी लंबी उम्र है, 100 तक जो है या क्रॉस भी कर सकते हैं अगर इसी तरह योग बने रहे तो। क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य रहेगा अति उत्तम रहेगा, शरीर के जो ऑर्गन्स रहेंगे, सारे बॉडी पार्ट्स रहेंगे इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरे जीवन भर आप अनुशासित रहने वाले हैं। मणिबंध आपका बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। आपका जो सिक्स सेंस है बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। यहाँ पे ये रेखा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और मणिबंध बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिएगा कलाई में बने इन मणिबंध रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। इस तरह 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हमें अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि हमारे जो कर्म थे पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे। आपकी हथेली एक सुंदर और एक सबसे अच्छी हथेली यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ा वर्तमान समय को भी देखें, वर्तमान समय आपका क्या कह रहा है और भविष्य आपका क्या कह रहा है, इस ओर देखना भी बहुत ज़रूरी है। और ग्रहों की स्थिति, ग्रहों में बनने वाले योग, उनको देखना बेहद ही ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या करने वाले हैं आगे और कैसा जीवन चल रहा है इसको देखेंगे, बारीकी से विश्लेषण करेंगे। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का आइकन होगा उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। अब दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में चाहे रेखाएं हों चाहे ग्रहों की स्थिति हो कुछ ना कुछ अलग रहती है। और
यदि आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं, यदि आप पामिस्ट्री देखने में रुचि रखते हैं, तो हमारा ये जो वीडियोज है ना रियल हथेलियों वाले, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाकर अपने YouTube पे अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ अपने जीवन काल में ले सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट इसमें करेंगे, इसी आशा और इसी सहयोग आपका मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और इसका जो है हम विश्लेषण करते हैं। आपकी हथेली में जीवन की जो रेखा है वो इस तरह से जाके इस तरह आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेगा क्योंकि चंद्रमा का टच यहाँ पे नज़र आ रहा है। कल्पनाएं अधिक हैं और काम उस रूप में नहीं हो पा रहा है। थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा, थोड़ी अस्थिरता तो रहेगी, लेकिन निरंतर उन्नति और प्रगति के योग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कठिनाई आपके जीवन में नहीं रहेगी। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरह से आती हुई और यहाँ पे इस तरह से छूटती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम अगर देखा जाए 48वें वर्ष से मानसिक रूप से संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 45वें वर्ष तक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे घट के और 48वें के बाद जब आप क्रॉस करेंगे, निश्चित ही जीवन काल में सफलता जो है बहुत अच्छी आपको मिलेगी। बहुत बड़ा कष्ट नहीं है, हल्का संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी और आपको अपनी जीवन काल में अच्छी खासी यात्रा का भी मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। आपकी अगर हम हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा आपकी इस तरह से और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रहे हैं। आप सबके लिए सोचते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है और जिसको भी प्रेम करते हैं अपने हृदय से प्रेम करते हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं और प्यार के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाले व्यक्तियों में से एक है। अंत तक निभाते हैं, जिसका साथ देते हैं अंत तक देते हैं। स्वाभिमान जरूर है, कई बार ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं आप। लेकिन आप मान पद प्रतिष्ठा कई ऊंचे पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है आपका सूर्य पर्वत पे। सूर्य पर्वत इतना कमजोर है, इतना अस्त अवस्था में आपकी हथेली में है कि आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो आपको पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। काम बनते बनते रुक रहे हैं, जैसे बनने वाला होता है वैसे रुक जाता है। आपको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है सूर्य की वजह से। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप कोई अच्छी सोच रख रहे हो, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, फैलाव नहीं हो पा रहा। जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं, पदोन्नति होने वाली है, वो पदोन्नति रुक जाती है। जो आपसे निम्न स्तर का व्यक्ति है वो पदोन्नति कर जाता है, लेकिन आप विस्तार नहीं कर पाते हैं। श्रेष्ठ काम करके देते हैं पर उसका श्रेय नहीं मिल पाता है, उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य अभी कमजोर स्थिति में है, आपकी हथेली में। और जब भी व्यक्ति की कुंडली में या हथेली में सूर्य जो है कमजोर हो, तो व्यक्ति के करियर में जो है सफलता नहीं मिल पाती है। आपको मैं सूर्य का उपाय दूंगा, उसको करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जिस तरह से हृदय रेखा गुरु श्रेष्ठ से युक्ति बना रही है, ऐसे मामले में तो चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकार हो, व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, और भी कोई काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाते हैं और करते ही करते हैं, ये 100% है। और बहुत ऊंचे पदों पे या उत्कृष्ट व्यापार में जो है अपना नाम रोशन करते हैं। आपकी हथेली में अच्छे योग है, बहुत सुंदर योग है।
लेकिन यहाँ पे अगर रेखा देखें बड़ी अच्छी है, सुंदर है। यहाँ पे एक नहीं दो दो रेखाएं हैं। पुत्र सुख का, विपुल धन के सुख का प्राप्त होता है और होगा, क्योंकि भाग्य रेखा कह रही है आपकी। भाग्य रेखा कह रही है कि आप अभी नौकरी ही करो। अगर नौकरी कर रहे हैं ठीक 45वें वर्ष से या 46वें वर्ष से आप अपने बिजनेस करो। आपने वो चीज़ जो है सोचा भी नहीं होगा कि इतना मुझे मिलेगा, इतना मैं प्रोग्रेस कर पाऊंगा। उतना प्रोग्रेस आप 46वें वर्ष से करेंगे। क्यों? आपकी भाग्य रेखा इस तरह से चंद्र क्षेत्र से आके और यहाँ कहाँ आ रही है? शनि पर्वत पे। लेकिन शनि पर्वत का ये भाग उभरा हुआ है, बेवजह की बहुत ज़्यादा चिंताएं देता है, संघर्ष देता है। जब बहुत ज़्यादा निचुड़ जाए, ज़्यादा मेहनत कर जाए तभी सफलता मिलती है, उससे पहले कोई सफलता नहीं मिलती। शनि बहुत खराब स्थिति में है, खुशियों में कमी कर रहा है। कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, वैराग्य की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 45वें या 46वें वर्ष से व्यापार करिएगा। प्रत्येक दिन अर्निंग देगी और आप करोड़पति निश्चित तौर पे बनेंगे और उत्कृष्ट व्यापार आपका रहेगा। लेकिन तब तक थोड़ा संघर्ष है, क्योंकि वर्तमान समय में आपका जो शुक्र का पर्वत है वो मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। शुक्र जब बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो नेगेटिव प्रभाव जीवन में देता है, और शनि बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो बेवजह की चिंताएं देता है। और नौकरी का मालिक शनि है। शनि अगर इस तरह से हो तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे व्यक्ति को करना पड़ता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को खुशियों में कमी देखने को मिलती है, पदोन्नति नहीं हो पाती है, संघर्ष जीवन में रहता है। और साथ में शुक्र भी साथ दे रहा है तो मानसिक परेशानी बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति रखता है और विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जागृत करता है और बाह्य आकर्षण में व्यक्ति को पकड़ लेता है। और ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है प्रतिष्ठा में दाग लगने का काम भी होता है किसी महिला की वजह से। थोड़ा सावधान रहें। स्थिति बन रही है, ना चाहते हुए भी बन रही है, लेकिन इसका उपाय टाइम से करिएगा तो ये चीज़ें नहीं आपके जीवन में होगी। अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में बहुत सुंदर है। भाग्य रेखा इतनी सुंदर है, प्रबल स्थिति में है कि 46वें वर्ष से व्यापार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति देगी। प्रत्येक दिन अर्निंग आपकी जेब में आएगा और खर्चों से ज़्यादा अर्निंग आप करेंगे और अपने जीवन काल के अंतिम क्षण तक बहुत पैसा अर्जित कर लेंगे और लग्जरी लाइफ का जीवन आप व्यतीत करेंगे। आपको वाहन का सुख, आपको मकान का सुख और आपको व्यापार का सुख ये रेखा देगी। लग्जरी वाहन का सुख देगी, लग्जरी मकान का सुख देगी, लग्जरी जीवन काल का सुख देगी। लेकिन जीवन में जो है व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी। जीवन में सुख तो सब मिलेंगे, भौतिक सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, चीज़ें तो मिलेंगी, मगर व्यस्तता रहेगी। व्यस्तता आपको झेलना पड़ेगा, मेहनत आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो आपकी जो रिंग फिंगर है ये अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव है, कर लेंगे, रिस्क लेने की क्षमता है, यशस्वी है। और ऐसा व्यक्ति जो है यशस्वी होता है, अपनी स्थिति यशस्वी, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे। सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति ऐसे जातकों को होती है। सरकारी नौकरी का प्रयास करें तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाती है, कामयाब होते हैं। आप भी सरकारी नौकरी में हैं, आप कामयाब हैं, इसमें सफलतम व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि रिस्क लेना जानते हैं, क्योंकि हिम्मती स्वभाव है आपका, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है, सूर्य पे बनने वाली उंगली है। वहीं आपका धन का ग्रह बृहस्पति देखें पुष्टता और श्रेष्ठता अवस्था में है। श्रेष्ठ होते हैं ऐसे व्यक्ति, स्वयं उन्नति करते हैं। जो इन लोगों से भावनात्मक जुड़ाव जिनका होता है उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, परोपकारी हैं। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में
और मेडिकल लाइन में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में होंगे तो इसमें कामयाबी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो तो व्यक्ति अच्छे भोजन पाने की चाह रखता है, अच्छा भोजन ज़्यादा पसंद करता है। विद्वान होते हैं ऐसे लोग, ज्ञानी होते हैं, अपार मान सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि भाग्य रेखा 46वें वर्ष से प्रबल हो रही है, सुंदर हो रही है, तो प्रतिष्ठा की जगह प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान की जगह अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। समस्याएं तो आएंगी जीवन में, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाएगा। ये आपकी हथेली में ये बृहस्पति का पर्वत जो है यहाँ पे पुष्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 49वें वर्ष में राहु की रेखा शनि से युक्त बना रही है। एक से नहीं, दो दो तीन तीन स्रोतों से धन का आगमन होगा, धन में वृद्धि होगी। जीवन रेखा से एक रेखा गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्त बना रही है। आप में अच्छे राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप के गुण भी अच्छे हैं। 46वें वर्ष में राहु की स्थिति जो है बुध से युक्त बना रही है। व्यापार में अपार सफलता मिलेगी या वैज्ञानिक सफलता में सहयोग प्रदान करेगी। और भाग्य रेखा भी सुंदर हो तो निश्चित ही एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन काल में होगा। ये यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम तक आपको संघर्ष का सामना ही करना पड़ेगा। लेकिन आपके भाग्य में व्यापार ज़्यादा है, नौकरी करते जाइएगा लेकिन व्यापार भी जरूर करिएगा, सुंदर व्यापार करिएगा, क्योंकि आपका जो बुद्ध है धीरे धीरे सुंदरता की ओर आ रहा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तियों में एक है और योजना बनाकर चलेंगे। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे व्यापार के क्षेत्र में उसे पूरा अवश्य करेंगे, और आने वाले क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे जो जातक होते हैं व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष हैं। दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, ऐसे कार्यों में भी रुचि रह सकती है। आपका मंगल है, कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। आपका चंद्रमा है, चंद्रमा बेहतर स्थिति में आता जा रहा है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल में जो है मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत सुंदर रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात है शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। क्रिएटिविटी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव रहेंगे। इतना बेहतर जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। अगर माँ है तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जीवन काल में खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो जीवन काल में महिलाओं का सहयोग मिलता रहेगा, सुंदर रूप में मिलता रहेगा। और देखिएगा एक व्यापार की रेखा और मस्तिष्क रेखा सबसे बनकर एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, जो 50वें वर्ष में जो है आपको अचानक धन लाभ की ओर भी ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और खर्च से ज़्यादा अर्निंग होगी ये भी दिखा रहा है सुंदर रूप से। और आपकी यूरिन रेखा सुंदर और सीधी दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, परिवार का साथ मिलेगा अभी जैसी भी स्थिति हो, लेकिन शुक्र के ठीक होने पर, शुक्र के अनुकूल होने पे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पे एक सुंदर चिन्ह बन रहा है केतु के क्षेत्र में, ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन 45वें वर्ष तक कदम कदम पर संघर्षों का, कदम कदम पर जो है मुश्किलों का सामना भी दिखाई दे रहा है। रहेगा संघर्ष, रहेगा चिंताएं रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, लेकिन 46वें वर्ष से जो है भगवान ने चाहा और जिस तरह से हथेली में चिन्ह बन रहे हैं और जो मैं उपाय दे रहा हूँ, आप व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करोगे, उत्कृष्ट व्यापारी बनोगे, और ज़्यादा नहीं कहता हूँ करोड़पति निश्चित तौर पे बनोगे।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।